Hello guys, this is Sachin Patel. So today's session, let's go. We will start. फर्स्ट क्वेश्चन इज 69 फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार किसने मिला? किसे मिला 69वें फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार? अल्लू अर्जुन को। ओके गाइज, अल्लू अर्जुन को। ठीक है गाइज, इन्होंने पुष्पा द राइजेस फिल्म में रोल किया था। सेकंड क्वेश्चन, पोकर 2023 की विश्व सीरीज में 4,30,200 डॉलर का नगद पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? तो अरिनबान दास। ओके गाइज, और वैसे भी स्टैटिक के और क्वेश्चन जैसे हनुमा विहारी ने साउथ जोन के थे, उन्होंने वेस्ट जोन को हराकर 14वीं दिलीप ट्रॉफी जीती थी। कौन सी दिलीप ट्रॉफी जीती उन्होंने? 14वीं दिलीप ट्रॉफी, वेस्ट जोन को हराकर। साउथ जोन के हनुमा विहारी कैप्टन थे। ठीक गाइज, और जैसे एक और याद रखना, आप भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के कार्यक्रम में एक वो था मेरी माटी मेरा अभियान, जो कैंपेन चलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, मेरा भारत मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। ओके गाइज, तो लेट्स गो थर्ड। ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये स्टैटिक क्वेश्चन है, सोनी योजना किस राज्य की है? जैसे है तो थोड़े 2-4 दिन पहले की, लेकिन बीते दिनों की, लेकिन स्टैटिक में आती है। सोनी योजना किस राज्य की है? तो ये है गुजरात राज्य की। ठीक गाइज, गुजरात राज्य की सोनी योजना। थर्ड फोर्थ, ये कल का एमसीक्यू था, आपने पता है। एफआईडीसी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उमेश रेवनकर को। ओके गाइज, तो ये कुछ एक मैं ऐसे लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर पहले को लेता हूँ। जैसे कल जो पढ़ाए गए उनको नहीं लेता जल्दी सी, उनको कमी एमसीक्यू करके कोई वो कर लिया आपने कल। ठीक है, इंडियन ऑयल ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये भी कल ही पढ़ाया था ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने लिख लिया। सैफ संजीव कुमार ने, सैफ संजीव कुमार को इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। श्रीश कणेकर का निधन हो गया, वह क्या थे? इनका कई दिन पहले निधन हो गया, तो वह क्या थे? जर्नलिस्ट थे, श्रीश कणेकर। ठीक है गाइज, तो सेवंथ, भारत ने नागरिक उड्डयन में सहयोग देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कल ही की न्यूज है, आपको पता है। न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारत ने नागरिक उड्डयन में न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षर किए समझौते ज्ञापन पर। स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रहा? तो इंदौर शहर है जो सर्वश्रेष्ठ रहा है। ठीक है, ये भी कल की न्यूज थी। इसमें जैसे इंदौर, फिर सूरत, फिर आगरा, ऐसे स्टेट में करते हैं तो एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी। ओके गाइज, और एक अमित शाह ने किस शहर में विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने, जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी हैं, तो अमित शाह जी ने किस शहर में विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, ओके। विक्रम साराभाई इंडियाज स्पेस पायोनियर पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक है विक्रम साराभाई इंडियाज स्पेस पायोनियर। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो पद्मानम जोशी और दिव्या अरोरा ने। ये गाइज मैंने उठा ली क्योंकि ये न्यूज में चल रही थी, अभी नई बुक है तो ये भी आ जाती है, कई बार स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं इसलिए। ठीक है, और कारगिल विजय दिवस ये हर साल की डेट को मनाया जाता है? 26 जुलाई। 26 जुलाई को हर साल हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जुलाई में लंपी स्किन डिजीज के लिए पूर्णतः पूर्णतः किस राज्य को घोषित कर दिया गया था? नागालैंड को। नागालैंड को जुलाई में लंपी स्किन डिजीज के लिए पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया था नागालैंड को। ठीक है गाइज, और अलग अलग उसमें भी हुआ था, कई राज्यों को पॉजिटिव घोषित किया गया, लेकिन जुलाई में तो नागालैंड को घोषित किया, इसलिए मैंने जुलाई लिख दिया। ठीक है, एक पेन गोंग सेंग है जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर बनाए गए। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर है? तो पेन गोंग सेंग चाइना के केंद्रीय बैंक के गवर्नर है। तो ये वैसे नाम से भी आपको थोड़ा लग रहा होगा, पेन गोंग सेंग चाइना के हो सकते हैं। ठीक है, और नागालैंड की पहली राज्यसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई? तो एस फाग्यान कोनगन। ठीक है, ये भी याद रखना है, नागालैंड की पहली महिला है ये राज्यसभा सांसद नियुक्त की है। ठीक है, ये भी याद रखना है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन इनको भी याद रखना साथ साथ। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत कब एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत कब एआई शिखर सम्मेलन करेगा? तो अक्टूबर 2023 में भारत एआई, क्योंकि एआई में सभी देश सोच रहे हैं कि क्योंकि एआई का आगे युग है तो सभी सोच रहे हैं यही दौर है, तो एआई में हम सबसे ज्यादा उन्नति करें। कौन सा देश? वही आपको पता है, विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, तो इसलिए भारत भी इस श्रेणी में बढ़ने के लिए नवाचार कर रहा है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओमान में पहला 5S एशिया कप जीता है, तो उसने किसको हराया? तो उसने थाईलैंड को हराया है। ठीक है, ओमान में पहला 5S एशिया कप जीता है। ठीक है, 3000 मीटर स्टेपलेचेज फाइनल में किसने 9.15 मिनट में दौड़कर रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने, जैसे वैसे तो स्वर्ण पदक जीता नहीं, यहाँ पर ये बुदापेस्ट में हो रहा है, जो हंगरी के बुदापेस्ट में, यहाँ पर जो चैंपियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक तो आपको पता है नीरज चोपड़ा जी ने जीता, और उनके अलावा जो इन्होंने स्वर्ण तो जीता नहीं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इससे पहले था शायद
21 का था, 9 मिनट 21 सेकंड का ऐसा कुछ था। अब इन्होंने मात्र 9 मिनट 15 सेकंड में दौड़कर रिकॉर्ड तोड़ दिया, पारुल चौधरी, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 उसका आयोजन अब की बार इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में होगा। तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन इंडिया में होगा और वो भी जम्मू कश्मीर, ठीक है। आरबीआई ने किस बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए चुना है? तो आरबीआई ने किस बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए चुना है? तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्वेश्चन को बंधन बैंक, ठीक है। तो बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए आरबीआई ने अभी चुना है, ठीक है। और 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने जॉब कार्डों को रद्द कर दिया गया? 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्डों को रद्द कर दिया गया है मनरेगा के तहत, ठीक है जी। और 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर रहेगी, ठीक है। इसको मंजूरी मिली है, भविष्य निधि पर 8.15 ब्याज दर मंजूरी मिली है, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि पर। ये आईएमएफ है, जो आईएमएफ एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रहेगी 6.1%। और जो आईएमएफ है इसने 2024-25 के लिए पूर्वानुमान लगाया, इसने प्रेडिक्शन की है कि 6.3% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, ठीक है गाइस। तो आईएमएफ ने 2023-24 के लिए तो 6.1% बताया है, और 2024-25 के लिए कितने किया है इन्होंने पूर्वानुमान लगाया 6.3% का, ओके गाइस। तो ये भी याद रखना। स्ट्रीट वेंडरों के लिए यूपीआई किसने लॉन्च किया? तो गाइस ये बहुत अच्छी पहल है। स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए यूपीआई वॉच लॉन्च की है, ठीक है जी। इसमें वॉच और लिख लेना आप, यूपीआई वॉच किसने लॉन्च की है, ठीक है। तो ये प्रोगजी एक कंपनी है, इसने यूपीआई वॉच लॉन्च की है। जैसे स्ट्रीट वेंडर उनके लिए, जैसे भाई तुरंत नगद भुगतान करना है तो कैसे करते हैं, वो तुरंत वॉच को दिखाएंगे कि इसको स्कैन कर लिए, ठीक है। अब उनको वो साथ में वो नहीं बॉक्स नहीं लेकर रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये अच्छी पहल है, मैं इसको अच्छी पहल मानता हूँ, ठीक है। गृह लक्ष्मी योजना किसने लॉन्च की? तो गृह लक्ष्मी योजना है जो किस राज्य ने लॉन्च की? आपको पता है अब चुनाव आ रहे हैं तो इलेक्शनों के दौरान अब वो हर राज्य अपनी नई नई योजनाएं लॉन्च करेगा, ठीक है। अभी जैसे तो गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने लॉन्च की है, ठीक है जी। तो कर्नाटक ने ये योजना, और स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। राजस्थान के जो सीएम क्या नाम है? अशोक गहलोत जी, ठीक है। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। तो दिस वाज आवर सेशन, थैंक यू गाइज। और इसी तरह आप बढ़ते रहिए और मेरे को प्यार देते रहिए। इस चैनल पर लाइक शेयर कमेंट और जरूर कीजिएगा लाइक, ठीक है। थैंक यू।